अंबेडकर जी का विरोध करके अगर वोट मांगने जाएंगे तो जूता और चप्पल से उनको ठोका जाएगा। इतनी बार बोला कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतनी बार किसी भगवान का नाम ले लिए होते तो आपको स्वर्ग मिल गया। और मीडिया और इन झूठे नेताओं के बातों में आकर समाज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो गया, गुमराह हो गया। तो लगता है कि वो मानसिक रोगी हो चुके हैं, क्योंकि वो जिनके बारे में जी मानसिक रोगी हो चुके हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी को किसी ने मुख्यमंत्री बनाया तो वो बहुजन समाज पार्टी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना आज शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। और बदलते भारत की कोशिश रहती है कि हर रोज एक नई तस्वीर लाए, जिसमें फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी के गुजरात की प्रदेश महासचिव सतीश भाई सोनी जी के पास आए हुए हैं और तमाम उनके कार्यकर्ता भी हैं। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने एक सवाल खड़ा कर दिए हैं मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर के। उन्होंने कहा है कि इन समाजवादियों का देन है या जो समाजवादी पार्टी का देन है कि मान्यवर कांशीराम साहब संसद तक पहुँचे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिताकर मान्यवर कांशीराम साहब को संसद भेजा है। तो क्या मान्यवर कांशीराम साहब जिस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी तक बना सकते हैं, चार बार मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो क्या उतना अधीन हो चुके थे कि वाकई में अखिलेश यादव ने या अखिलेश यादव के पार्टी के लोगों ने जिताकर उन्हें सांसद भेजा? इस पर सवाल होगी। बोलते बात पे स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी कह रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब को मैं सांसद भेजा हूं, यानी समाजवादी पार्टी के लोगों ने सांसद भेजा है। इस पे क्या आपका प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो टिप्पणी की है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार अगर उनके पिताजी स्वर्गवासी श्री मुलायम सिंह यादव जी को किसी ने मुख्यमंत्री बनाया तो वो बहुजन समाज पार्टी थी। और उनको अगर समाजवादी पार्टी बनाने के लिए भी अगर किसी ने प्रेरित किया तो वे मान्यवर श्री कांशीराम साहब थे। मान्यवर कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते पे इस समाज को सत्ता का रस चखाने के लिए जो है चार बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। 3 बार उनके हयाती में बने और जब मान्यवर साहब का निधन हुआ उसके बाद 2007 में एक बार सरकार बनी। तो 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। कई लोग सांसद बने, कई लोग मंत्री बने, कई लोग राज्यसभा के सांसद बने। तो जो व्यक्ति इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी नामक इस पार्टी को देश की तीसरे नंबर की राजनीतिक पार्टी का निर्माण कर सकते हैं या उतनी बड़ी ताकत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये अखिलेश यादव जी का जो वक्तव्य है वो मुझे तो लगता है कि वो मानसिक रोगी हो चुके हैं, क्योंकि वो जिनके बारे में जी मानसिक रोगी हो चुके हैं, क्योंकि जिनके बारे में वो बोल रहे हैं वो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो अलख जगाई है। आज अगर ओबीसी समाज सही मायने में अगर आरक्षण को ले पा रहा है, अगर ओबीसी समाज की हिस्सेदारी अगर इस देश के अंदर सही मायने में है, तो वो मान्यवर कांशीराम साहब ही थे जिन्होंने ओबीसी समाज के लिए जो है मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का नारा दिया। उन्होंने इस देश की वीपी सिंह सरकार को मजबूर कर दिया कि ओबीसी को जो है 27.5% रिजर्वेशन मिला। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि मान्यवर कांशीराम साहब को समाजवादी पार्टी ने पहली बार जो है सदन में भेजने का काम किया या उनको जितवा कर भेजने का काम किया, तो मान्यवर कांशीराम साहब एक ऐसी हस्ती थे, वो जिस सीट पे अगर वो चुनाव लड़ लेते तो उस सीट से वो जीत के चले जाने वाले थे, है ना। तो आपके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाने के पीछे जो है मान्यवर कांशीराम साहब का हाथ है। आपकी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतने मजबूती से उभर कर आई तो ये मान्यवर कांशीराम साहब की देन है। तो किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि नहीं कांशीराम को जो कांशीराम साहब है संस्थापक है बीएसपी का, उनको हमने जिता करके संसद तक पहुंचाने का काम किया? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी
मैंने आपको जैसे ही कहा कि उनका दिमाग में विकार पैदा हो चुका है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये पीडीए का नारा देने के बाद बहुजन समाज के लोगों को बरगलाने के लिए या उनके बीच में एक भ्रम पैदा करने के लिए वो जिस तरह से अपनी शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, उससे बहुजन समाज के लोग उनसे जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल उनके विरोध में जाके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने वोट तो दिए जमकर संविधान बचाने के नाम पर। देखिए क्या है कि जब बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर कमज़ोर दिखाई दी, मीडिया के माध्यम से उन्होंने कमज़ोर दिखाई और लड़ाई को जो है सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के बीच में जाकर बात रखी कि हम बहन जी को राष्ट्रपति बनाएंगे, और समाजवादी पार्टियों ने जो है, पार्टी के लोगों ने जो है जनता के बीच में जाकर ऐसा भ्रम फैलाया कि हम लोग, बहन जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गई है। इसलिए कहीं ना कहीं समाज जो है और मीडिया और इन झूठे नेताओं के बातों में आकर समाज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो गया, गुमराह हो गया। उसका परिणाम ये है कि आज जो है कहीं ना कहीं समाज के ऊपर रोज़ उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर मान के चलिए बहुजन समाज पार्टी वे मान्यवर कांशीराम साहब का जो आंदोलन था, ये समतामूलक समाज निर्माण का आंदोलन था, बहुजन समाज के लोगों को कहीं ना कहीं सत्ता का रस चखाने का आंदोलन था। तो मुझे आप बताइए कि अखिलेश यादव ने जब हमारे बहुजन महापुरुषों को सम्मान देने का काम था, बहुजन समाज पार्टी ने किया था, तो संत रविदास नगर का नाम बदल के भदोई किसने किया? अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। और भी कहीं मैं आपको अमराव का नाम जो है उनको बदलने का काम किया है ना। आज तो बाबा साहब को जयंती मना रहे हैं। जी देखिए कि कई लोग आज सत्ताधारी पार्टियां भी सदन में ऐसे कहती है। इस देश का गृह मंत्री पिछली बार बोला कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अगर इतनी बार किसी भगवान का नाम ले लिए होते तो आपको स्वर्ग मिल गया होता। तो आज उनकी भी पार्टी की ये मजबूरी है कि बिना अम्बेडकर का नाम लिए किसी की राजनीति इस देश के अंदर चलने वाली नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया। जी, मतलब बाबा साहब इतना महत्वपूर्ण हो चुके हैं। देखिए, बाबा साहब का नाम लिए, वे बाबा साहब के विचारों पे चलने के अलावा बहुजन समाज के लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जो विरोधी मानसिकता के लोग हैं, वो बीजेपी व आरएसएस के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं बाबा साहब का नाम जप रहे हैं और हमारे समाज के बीच में जाकर जो है हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। जी, मजबूरी में है कि जरूर मतलब शौक हो चुका है वो लोग का। जैसे बाबा साहब का नाम लेकर कोई बार बार लेता है तो भगवान का आत्मा को शांति मिल जाती है, ऐसे किसी भगवान का नाम लेने से। तो क्या अब नाम लेना मजबूरी हो चुका है? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश की ज़रूरत है। जो बहुजन समाज है उसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी एक ज़रूरत है इस देश को सुपर पावर बनाने के लिए। उनके विचारों के साथ ही हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं। और जो विरोधी लोग हैं वो बखूबी जानते हैं कि अगर हम लोग अंबेडकर जी का विरोध करके अगर वोट मांगने जाएंगे तो जूता और चप्पल से उनको ठोका जाएगा। जो समाज है अभी जिस तरह से जागृत हो रहा है, तो विरोधी पार्टियों को भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि अभी बिना बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लिए उनकी भी राजनीति चलने वाली नहीं है। इसलिए जो है समाज के बीच में जाके बाबा साहब का नाम लेते हैं और जब वो सत्ता में पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल बाबा साहब के विचारों के विरोध में या संविधान के विरोध में जाके वो काम करते हैं। जी, तो देख सकते हैं स्टीव सोने बहुजन समाज पार्टी के महासचिव हैं। अखिलेश यादव की टिप्पणी जो वायरल हो रही थी उसी पे बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं सारी पार्टियां जय भीम की नारे लगा रही है। उनकी मजबूरी है क्योंकि वोट परसेंटेज जो है वोट लेने का है, तभी जो है कि नाम ले रहे हैं जय भीम का। और बहुजन समाज पार्टी की मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है और वही उनकी ताकत भी है, जो कि बहुजन समाज पार्टी का ताकत जय भीम के नारे से चालू होती है और जय भीम के नारे से ही 4-4 वर्ष सत्ता में बहुजन समाज पार्टी पहुंचती है। तो वो उनकी ज़रूरी भी है और मजबूरी है। लेकिन मजबूरी कहीं ना कहीं अदर पार्टियों की है कि जय भीम का नाम नहीं लेंगे तो फिर उन्हें वोट हासिल नहीं होने वाला है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं इस सारी प्रतिक्रिया को कमेंट में जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हो सके। नमस्कार।